आपने हमें जीवन में 10 सेवक दे रखे। कौन से? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ये 10 सेवक है हमारे। हम जो चाहे उस अनुसार ये कृति करते हैं, जो चाहे वैसे हमारी तृप्ति करते हैं। लेकिन हे प्रभु, मुझे ऐसा प्रतीत तो होता है कि ये हमारे सेवक नहीं है, अपितु हम इन इंद्रियों के सेवक बन गए। बोले क्यों? आज जिह्वा का मन हुआ कि बिहारी जी की गली वाले चाट पकौड़ी खाने जाना है, तो हम जिह्वा की इच्छा पूर्ति करने के लिए बिहारी जी की गली पहुंच जाते हैं चाट पकौड़ी खाने के लिए। आज नेत्रों का मन हुआ सौंदर्य देखना है, तो सीधे पहुंच जाते हैं सौंदर्य दिखाने। कानों का मन हुआ अरिजीत सिंह के गाने सुनने हैं, तो फोन खोलेंगे और गाने निकाल कर सुनने लगेंगे। ये इंद्रियां हमारी दास नहीं है, हम इन इंद्रियों के दास बन गए। वह जैसा कहती है हमें वैसा ही करना है। राजा ययाति कहते हैं, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये भोगों को तो हम बड़े आनंद से भोगते हैं, लेकिन एक दिन ऐसी परिस्थिति आती है ये भोग हमें भोगते हैं। 3 अंश की सिगरेट है, बड़े प्रेम से पान करेंगे उसका। पहले तो हम पान करेंगे, हमारे मित्र हमें पिलाएंगे तो प्रेम से पाएंगे, लेकिन फिर क्या होगा? वह 3 इंच की सिगरेट इतनी भरी सभा से 80 किलो के आदमी को उठाकर बाहर ले जाएगी। इतना सामर्थ्य उस भोग में। अरे भोग कभी भी हमारी तृप्ति नहीं करता है। शास्त्र कहता है, भोगे रोग भयम। भोग से तो केवल रोग आता है और उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तपो न तपता वयमेव तपता। कल भजन करेंगे, अरे कल से जाएंगे दर्शन करने के लिए, अरे कल कथा सुनेंगे। ये कल 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 ऐसा आता ही नहीं है कि तप करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन जीवन के अंत तक तप नहीं कर पाते और अंतिम में हम स्वयं चिता पर तप जाते हैं, लेकिन कभी भी जीवन में भक्ति नहीं करते। कालो न याता वयमेव याता। काल तो वैसे ही चल रहा है, लेकिन दिन प्रतिदिन हमारी आयु काल के साथ क्षीण हो रही है। 3 बजे 4 बजे जब भी यहां कथा करने बैठी, तो तब जितनी मेरी आयु थी आज उतनी नहीं है, अभी उतनी नहीं है। हम ये आश्वासन नहीं दे सकते कि कल पुनः हम आकर कथा करेंगे या नहीं करेंगे, कृष्ण जन्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये आश्वासन नहीं है। जन्मदिन होता है, खूब उत्सव मनाया जाता है, आनंद किया जाता है, बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में पार्टी दी जाती है, बढ़िया बढ़िया उपहार लोग लेकर आते हैं, ब्रांडेड वॉच लेकर आते हैं, आदि वस्त्र लेकर आते हैं। तो क्या कभी विचार किया? अब इसका उल्टा भाव मत लेना, आध्यात्मिक दृष्टि का ये दृष्टिकोण है। ना जाने हमारे जीवन में ठाकुर जी ने हमारी आयु केवल 40 वर्ष रखी, और हमारा 20वां जन्मदिन हो, 30वां जन्मदिन हो, जन्मदिन आ गया, हम उत्साह कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः जन्मदिन विचार करने का समय है। अरे जीवन के उपयोगी 30 वर्ष निकल गए और अभी तक मैं भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, तो क्या यही मेरे जीवन का उद्देश्य है? कालो न याता वयमेव याता, और तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। इच्छाएं कभी बूढ़ी नहीं होती,
व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा, बाल झड़ जाएंगे, नेत्रों पे चश्मा लग जाएगा, दांत गिर जाएंगे, नकली दांत भी लग जाएंगे। लेकिन किसी बालक को पिज्जा खाते हुए देख ले तो हृदय में भाव आएगा, अरे मुझे भी मिल जाए एक स्लाइस, हल्का सा मुझे भी पान करने के लिए मिल जाए। ये हमारी तृष्णा है। इसलिए जितना हो सके हम जितना इंद्रियों की कामनाओं की पूर्ति करेंगे, उतना ही ये इंद्रियां हमें अपने वशीकरण में करेंगे। जलती हुई अग्नि में घी डालोगे तो अग्नि और प्रज्वलित होगी, वैसे ही कामनाओं की पूर्ति करोगे तो कामना और बढ़ेगी जीवन में। सबको प्रश्न समझ आ गया? मैया ने पूछा कि प्रभु, मेरी इन इंद्रियों की इच्छाओं का दमन कैसे हो सके? तो ठाकुर जी उत्तर देते हैं, योगाध्यात्मिक पुंसा मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परतेर्यत्र सुखस्य च दुखस्य च। बोले मैया, सत्य कहूं तो ये इंद्रियां असद नहीं है। तुम्हारे हाथ नहीं होते तो तुम सेवा नहीं कर पाते, नेत्र नहीं होते तो राधा रमन लाल को निहार नहीं पाते, पैर नहीं होते तो प्रदक्षिणा नहीं लगा पाते, मुख नहीं होता तो हम कथा नहीं सुना पाते। ये इंद्रियां सद नहीं है। इन इंद्रियों का विवाह तो तुमसे हुआ है, लेकिन ये इंद्रियां प्रेम करती हैं किसी और से, और वह है हमारा मन। मन जैसी आज्ञा करेगा, इंद्रियां वैसा ही करेंगी। इसलिए सर्वप्रथम अपने मन को सुधारो। चेत खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम, गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये। तुम्हारे बंधन का कारण भी ये मन है और तुम्हारे मोक्ष का कारण भी यही मन है।